एक मौलाना साहब एक गांव में गए बयान करने के लिए। शाबान का महीना था। शाबान के महीने में एक गांव में, बिल्कुल देहात में, जहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, उनको इल्म से कोई सरोकार नहीं, नमाज रोज़ा हज ज़कात कुछ भी पता नहीं, इतने अनपढ़ जाहिल लोग थे, समझे कि ना। वहाँ वो मौलाना साहब गए बयान करने के लिए। तो चूँकि रमज़ान करीब था, शाबान का महीना चल रहा था, रमज़ान करीब था, समझे कि ना। तो उन्होंने रमज़ान की अहमियत पर तकरीर की और उसने कहा, भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, अब रमज़ान आने वाला है। कौन आने वाला है? रमज़ान आने वाला है। इसमें आप सब लोगों को रोज़ा रखना है। क्या करना है? रोज़ा रखना है, तरावी पढ़नी है। उसके बाद इमाम साहब ने पूछा, मौलाना साहब ने लोगों से, कि रोज़ा जानते हो क्या होता है? तो लोगों ने कहा, नहीं, हम लोगों को नहीं पता है रोज़ा क्या होता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि रोज़ा बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर है। जब वो आता है ना तो सब कुछ छुड़ा देता है, समझे कि ना। खाना भी छुड़ा देता है, पीना भी छुड़ा देता है, दाल चावल भी छोड़ना पड़ता है, फल फ्रूट भी छोड़ना पड़ता है, उसके बाद बीड़ी सिगरेट भी छोड़ना पड़ता है, गुटखा भी छोड़ना पड़ता है, उसके बाद पान पराग भी छोड़ना पड़ता है, पान भी छोड़ना पड़ता है, यानी कुछ भी नहीं करना है। रमज़ान आए तो रमज़ान इतना ताकतवर है कि सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप, पावरफुल है वो। बेचारे लोग अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुटखा खाने की आदत थी, बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं खैनी खाने की आदत थी, बहुत सारे लोगों को बीड़ी पीने की आदत थी, बहुत सारे लोगों को सिगरेट पीने की आदत थी। तो जिन लोगों को आदत हो तो वह आदत से मजबूर होता है। उसने कहा, कैसा रमज़ान है भाई, समझे कि ना, कि रमज़ान आएगा तो हमको सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। अरे कितना ताकतवर है कि सब चीज़ छुड़ा देता है। मौलवी साहब बोला कि क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, गुटखा भी छोड़ दो, बीड़ी भी छोड़ दो, और पान भी छोड़ दो, खाना भी छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो, फल भी छोड़ दो, कुछ भी नहीं खाना। ये कैसा रमज़ान है। खैर तकरीर ख़त्म हो गई। तकरीर के बाद सारे लोग गांव में बैठे और आपस में मशवरा किया कि ऐसा करो, जब इतना ताकतवर रमज़ान है कि हम लोगों की सारी चीज़ को छोड़ा देगा, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग रमज़ान को अपने गाँव में आने ही नहीं देंगे। लेकिन क्या करेंगे, रमज़ान को गांव में आने ही नहीं देना, ना आएगा ना हम लोगों को कोई चीज़ छूटेगी, समझे कि ना, सब चीज़ अपना खाते रहना है। तब कैसे? मौलवी साहब तो बोला कि बड़ा ताकतवर है, तो एक आदमी कैसे जीतेगा उससे? तो सब ने कहा कि ऐसा करते हैं, 10-10 आदमी, 5-5 आदमी मिल करके, और गांव में जितने चौराहे हैं, रास्ते हैं, समझे कि ना, जहाँ से लोग बाहर से आते हैं, वहाँ पे सब खड़े हो जाएंगे। और खाली हाथ नहीं, कोई डंडा ले ले, कोई क्या कहते लाठी ले ले, कोई पत्थर ले ले, सब हाथ में। और जैसे ही रमज़ान आएगा उसकी इतनी ठुकाई करने की वो आएगा नहीं हमारे गांव में, समझे कि ना, बस भगा देना वहीं से। मौलाना साहब ने तारीख़ भी बता दी थी, जब शाबान की 29 तारीख़ हो जाए तो उसी दिन रमज़ान आएगा, समझे कि ना। तो तारीख़ उसको याद था बेचारे गाँव वाले को, समझे कि ना। जब शाबान की 29 तारीख़ हुई तो सारे लोग रास्ते में जा कर के बैठ गए आराम से, समझे कि ना, लाठी ले करके। अब जब बाहर से कोई आदमी आता है तो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बेचारा आने वाला बोलता है अब्दुल गफ़ूर। बोला ठीक है जाओ जहाँ जाना है। और बेचारा गांव में आ जाता है। फिर कोई दूसरा आया, उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो इरबाज़ खान। तो बोला ठीक है जाओ तुम भी जाओ, समझे कि ना। तीसरा आया, उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा शादाब अख्तर। तो कहा ठीक है जाओ। एक बेचारा जिसकी किस्मत फूटी हुई थी, लेकिन नई शादी हुई थी, अभी पहली या दूसरी मरतबा वो अपनी ससुराल जाना चाह रहा था। उसी गांव में ससुराल था बेचारे का, सिफाक से उसका नाम था रमज़ान, समझे कि ना। क्या नाम था? रमज़ान, समझे कि ना। वो आया अपने यहाँ से, समझे कि ना, लोग ने घेर लिया, ए क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा रमज़ान। बस सब लोग लुगूद गए। उसने कहा यही है रमज़ान। गुस्सा मार फेंट मार लाठी बेचारे को खूब मारा। वो बेचारा चिल्ला रहा, काय मार रहा, खूब मार रहा, मन भर करके सब मारा, एकदम अच्छी तरह से कुटाई कर दिया। जिसको जहाँ मन में आया वहाँ मारा। कोई लात से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई क्या कहते हैं लकड़ी से मार रहा है, कोई पत्थर से मार रहा है। जिसके हाथ में जो था उस चीज़ से धुलाई कर दिया, अच्छी तरह से कूट काट दिया एकदम। बेचारा चिल्ला रहा, भाई मेरा कसूर क्या बताओ तो, काहे मार रहे हो? तो बोला साला तुम ही रमज़ान हो,
तुम मेरे गांव में आओगे और हमारा गुटखा और सिगरेट छुड़ाओगे? भागते कि नहीं भागते तुम यहाँ से? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, मौलवी साहब बोला बहुत ताकतवर है। तो तुम्हारे अंदर क्या ताकत है बे? भागता कि नहीं भागता यहाँ से? तो बोले कि रमज़ान आएगा तुम्हारा सब कुछ छुड़ा देगा, समझे कि नहीं? इसलिए हम उस दिन से लाठी लेकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं कि रमज़ान को हम अपने गांव में आने देंगे नहीं, ना आएगा, ना हमारा खाना पीना छूटेगा, ना गुटखा सिगरेट छूटेगा, समझे कि नहीं? इसलिए हमने धुलाई किया। उस बेचारे ने कहा या अल्लाह तुमको क्या कहते इतना भी इल्म नहीं है? अरे भाई वो रमज़ान दूसरा रमज़ान है, शाबान की 29 तारीख को जो चांद होता है, तो चांद होने के बाद जो महीना शुरू होता है ना उसको रमज़ान कहते हैं। उस रमज़ान के आने के बाद तब रोज़ा रखना पड़ता है। मेरा नाम जो रमज़ान है, मेरे आने से रोज़ा रखना पड़ेगा तुमको, तो तुम मुझे क्या मारे? अब सब बेचारा क्या कहते हैं, अफसोस करने लगा, ओहो मेरा तो जुर्म हो गया, खामखा मैंने बेचारे को मार दिया। सब बेचारे ने माफ़ी मांग लिया, समझे कि नहीं? भाई माफ़ कर दो। उसने कहा भाई माफ़ कर दो, कसूर हो गया, गल जल्दी जल्दी क्या कहते गुड़ चूना लगा करके, मिट्टी उल्टी लगा करके, बालूल में समझे कि ना टकला उकला भी फोड़ दिया था, सब कुछ कर दिया था, अच्छी तरह से कुटाई भी कर दिया था ना बेचारे के। कई जगह क्या कहते पत्थर से निशान लग गए थे, बेचारे को खून उन भी आ गया था। सब जगह क्या कहते मिट्टी उट्टी लगा करके, गुड़ चूना लगा करके बेचारे को भेज दिया कि जाओ जाओ जाओ। तो जहालत की इतनी बड़ी इंतहा है कि लोगों को ये तक नहीं पता था कि रमज़ान क्या होता है।